थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि दिखा दी है आईसीसी ने अपनी औकात। आईसीसी ने दिखा दिया है कि वो किसको फेवर करता है। आईसीसी ने दिखा दिया है कि वो न्यूट्रल नहीं है। आईसीसी ने ये दिखाया है कि बीसीसीआई जहां पर जो बोलेगा आईसीसी वही करेगा। जे शाह ने अपनी जो हिकमत अमली है उसको बता दिया है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स में बोला जाएगा वही जे शाह करेंगे। अब आईसीसी पे आवाज उठनी चाहिए, अब आईसीसी पे क्वेश्चन उठना चाहिए, अब आईसीसी के ऊपर बात होनी चाहिए कि ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है, ये क्रिकेट के लिए काम नहीं कर रही, ये सिर्फ बीसीसीआई के लिए काम कर रही है। और यही चीज हुई है जो अभी रात को आईसीसी की मीटिंग हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से वर्चुअल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो आईसीसी ने बोला है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कि आप या तो खेलें इंडिया में या फिर अपने पॉइंट्स फोरफिट करें। क्या इंडिया को आईसीसी ने बोला था मैचेस फोरफिट करने के लिए जब इंडिया ने दुबई में जाकर खेलना शुरू किया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? क्या ये चीज हुई थी या नहीं? नहीं हुई थी ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चीज नहीं हुई थी। तो आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कैसे ये बोल सकते हैं जब बीसीसीआई मुस्तफिजुर रहमान को ये कहकर निकाल रहे हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से जो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर आप जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से फारिग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं जब बोर्ड आपको बोलता है कि भाईजान हमारी टीम आएगी, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला, फिर यही नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भाई हमारे फैंस भी नहीं आ पाएंगे, हमारा मीडिया ग्रुप भी नहीं आ पाएगा। आपको याद होगा कि 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जब पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन्स थे उनके ऊपर जो वीज़ास थे वो लास्ट मिनट तक नहीं दिए गए थे और बिल्कुल टूर्नामेंट जब ख़त्म होने वाला था तब वीज़ास इशू किए गए थे। कोई एक भी सपोर्टर पाकिस्तान का ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसको वीज़ा नहीं मिला था कि वो अपनी टीम को आके चेयर कर सके। सो दिस इज़ द सेम स्टैंडर्ड दैट इज़ बीन शोन बाय आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने जो मीटिंग हुई उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी आईसीसी ने ऑफिशियली ये बात नहीं की और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको डिनाई कर रहा है कि ऐसी बात नहीं हुई। और बात हुई क्या है? बात ये हुई है कि आईसीसी ने बोला है कि या तो आप अपने मैचेस, जो ग्रुप मैचेस हैं, जो 4 ग्रुप मैचेस हैं जिसमें से 3 मैचेस कलकत्ता में खेले जाएंगे और एक मैच मुंबई में खेला जाएगा बांग्लादेश का, जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, फिर उसके बाद उन्होंने ओमान और इटली के साथ खेलना है। ये तीनों मैचेस कलकत्ता में हैं और फिर इंग्लैंड के साथ खेलना है जो मुंबई में है। सो ये जो 4 गेम्स हैं ग्रुप स्टेज की, आईसीसी ने बोला है कि ये चारों गेम्स जो हैं वो आप खेलें इंडिया में। सो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड थी, जो वैलिड डिमांड थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो टीम सिक्योर नहीं है। अब कोई इंसिडेंट हो गया कलकत्ता में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऊपर तो कौन जवाब देगा? क्या ये जे शाह अपने बिल में से निकल कर आकर जवाब देंगे? क्या आईसीसी जो है वो अपने बिल में से निकल कर आकर जवाब देगा? आपको अभी रिसेंटली जो इस वक्त मेसी के साथ हुआ, जो मेसी के साथ मैस हुआ कलकत्ता में, वो याद नहीं है आपको कि वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर जो रॉयट्स हुई थी जो सिर्फ इतने पे हो गई थी कि 10 मिनट के लिए मेसी को आप लेकर आए और फिर आप लेकर चले गए। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जब इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, जहां पर दोनों देशों के बीच में टेंशन्स हैं, किस वजह से हैं, कौन सी वजूहात हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन
ये जो डिसीजन है ये कहीं से भी अच्छा डिसीजन नहीं है क्रिकेट के लिए। यहाँ पर जो है वो आईसीसी को होश के नाखून लेने चाहिए थे, आपको बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, आपको जो है उसमें एक क्रिएटिव आइडियाज सोचने चाहिए थे। आप ये कर सकते थे कि बांग्लादेश को, जिस ग्रुप में बांग्लादेश है उधर से निकाल कर आप उसको जिम्बाब्वे वाले ग्रुप से स्वैप करके जो है वो चेंजेस कर सकते थे, बिकॉज जो जिम्बाब्वे वाला ग्रुप है उनके मैचेस जो होने हैं वो होने हैं श्रीलंका में, तो आप ये स्वैप कर सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। आप ये भी कर सकते थे कि किसी तरह जो है वो बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में आप बाकी बोर्ड्स के साथ बात करके करवा सकते थे, स्केड्यूल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये बोला गया है कि जे शाह ने जो है वो सीधा सीधा जवाब दिया है, इनकार किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या करेगा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि हमसे कोई अभी तक इस बारे में कम्युनिकेशन नहीं हुई। जो रात को मीटिंग हुई थी, जो रात को कॉल हुई थी, वर्चुअल कॉल हुई थी आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, उसके ऊपर जो बात हुई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हमें अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसी बात नहीं की गई कि मैचेस या तो आप फॉरफिट करें या फिर आप इंडिया में ही खेलें। सो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। दूसरा टॉपिक जो इस वीडियो का है वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की प्लेइंग 11। पाकिस्तान के पास 6 T20 बचे हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे, 3 जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे, और फिर पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो शुरू करेगा। सो ये जो 3 T20 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या तीनों T20 होंगे? जो वेदर है श्रीलंका का क्या वो अलाउ करता है कि तीनों के तीनों T20 हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की 11 हो सकती है? क्या रैकेट है जो दुम्बाला जो स्टेडियम है उसका किसको एडवांटेज मिलता है, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड? पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जा सकता है? मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले मैं आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड रख देता हूं। जो पाकिस्तान का स्क्वाड है जो श्रीलंका के लिए सेलेक्ट हुआ है उसमें ये मैंने आपके सामने स्क्वाड रखा है। इसमें आपको पता है कि 3 प्लेयर जो हैं वो शामिल नहीं हैं, जो कि इस वक्त एक तो इंजर्ड हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, दूसरे हारिस रऊफ जो कि इस वक्त बिग बैश लीग जो है वो खेल रहे हैं, और उनके साथ जो बाबर आजम है वो भी इस वक्त सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जो है वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। सो ये तीनों प्लेयर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए अपनी 11 में, वो ख्वाजा नाफे हैं, अब्दुल समद हैं, उस्मान तारिक हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं वो होने चाहिए, साथ में शदाब को भी होना चाहिए 11 में, बिकॉज द थिंग इज़ कि ये वो 4 प्लेयर्स हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हैं इस T20 सीरीज़ में, जिनको आपको देखना है कि ये वर्ल्ड कप में हमारे लिए कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। सो 11 पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूं जो इस वक्त जहां पर ये मैच होना है इसका जो रिकॉर्ड है। यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी T20 नहीं खेला हुआ इस स्टेडियम में, जो दुम्बाला क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर अभी तक कोई भी एक भी T20 पाकिस्तान ने नहीं खेला। श्रीलंका ने यहाँ पर 9 T20 खेले हैं, जिसमें से 6 उन्होंने जीते हैं, 3 हारे हैं। सो श्रीलंका की जो विनिंग परसेंटेज है वो 66% है इस पर्टिकुलर स्टेडियम में। और यहाँ पर अगर हम देखें कि बैटिंग फर्स्ट की जो एवरेज है, जो 9 मैचेस यहाँ पर T20 खेले गए हैं, अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो 164 रन्स की एवरेज है बैटिंग फर्स्ट, और बैटिंग सेकंड जो है वो 138 है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या मैच दिन के वक्त हो रहा है या रात के वक्त हो रहा है, और किस वेदर में हो रहा है। जिस वेदर में ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे इस स्टेडियम में, वहाँ पर ड्यू पड़ने का खदशा है। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए, और अगर श्रीलंका भी टॉस जीता है तो वो शायद चेस के लिए जाए, बिकॉज सेकंड बैटिंग जो है यहाँ पर आसान होने वाली है। दूसरा, ये जो दुम्बाला क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर स्पिन को
काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। जैसे जैसे इनिंग चलती है वैसे वैसे जो है वो पिच जो है वो एकदम से स्लो एंड लो रहना शुरू कर देती है, और वहाँ पर फिर चांसेस होते हैं कि टीमें जो हैं वो कोलैप्स करती हैं अगेंस्ट द स्पिन। सो स्पिन काफ़ी क्रूशल रहने वाली है। शुरू में थोड़ा सा ये पेस को हेल्प करती है, शुरू के जो 2 से 3 ओवर होते हैं वहाँ पर ये डेफिनेटली पेस को हेल्प करेगी, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू पड़ेगी तो फिर आपको अपना कॉम्बिनेशन देखना होगा, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन रखना होगा, जहां पर जो है वो आपको फिर पेसर्स और स्पिनर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन रखना होगा, क्योंकि फिर आपको पेसर से ज़्यादा बॉल जो है वो डलवानी पड़ेगी अगर ड्यू पड़ गई, और जो भी टीम जो है वो सेकंड बैटिंग कर रही हुई उसको फिर एडवांटेज होगा और सेकंड बॉलिंग वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं तो सलमान अली आगा को कोशिश करनी चाहिए कि वो बैटिंग जो है वो श्रीलंका को दें, चेस के लिए जाएं, और यहाँ पर जो है वो आपके विक्ट्री के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द ड्यू। अब जो वेदर है जिसकी बारे में हमने बात की थी, जो पहला मैच है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, सो मैच जो है पूरा होगा, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो मैच है जहाँ पर फ्राइडे को जो दूसरा मैच होगा उसमें जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो 85% है, यानी कि 85% चांस है बारिश होने का जिस टाइम पर मैच खेला जाएगा। सो दैट मीन्स कि दूसरा मैच जो है वो होगा या नहीं, इट विल बी अप इन द एयर। और जो तीसरा मैच है उसमें भी तकरीबन जो संडे को होगा इस वक्त जो है तकरीबन 75% चांस है बारिश का। सो दैट मीन्स कि तीसरा मैच भी पता नहीं होता है या नहीं, चांसेस हो सकते हैं कि शायद जो है तीसरा मैच आपको शॉर्टर वर्जन में देखने को मिले, लेकिन शायद पूरा मैच ना हो पाए। सो दैट मीन्स कि कल का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि आज का मैच, अब आप ये वीडियो आपके सामने आएगी तो पाकिस्तान में रात को मैच होगा। सो आज का जो मैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आपको अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा। जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, मेरी प्लेइंग 11 जो है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सो मेरी प्लेइंग 11 ये है, सैम अयूब जो है वो ओपन करेंगे, फरहान जो है उनके साथ खेलेंगे। तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा ख्वाजा नाफे को। ख्वाजा नाफे को तीसरे नंबर पर रखने की वजह यह है कि आपको ख्वाजा नाफे जो है उनको टेस्ट करना है। अब आप उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर तो टेस्ट नहीं करेंगे, उनको आपको जिन पोजीशंस पे वो खेलते रहे हैं, जो कि या तो ओपनिंग की पोजीशन है या नंबर 3 की पोजीशन है, बाबर अभी नहीं है, तो उनको आप ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे। सो आई विल पुट ख्वाजा नाफे एट नंबर 3 ताकि हमें उनका बेस्ट देखने को मिले। दूसरा, फिर चौथे नंबर पर सलमान अली आगा आ जाएंगे। पांचवें नंबर पर मैं फ़खर जमान रखूंगा। अब फ़खर जमान को आप 3 पे भी खिला सकते हैं, लेकिन मैं उनको 5 पे इसलिए रखूंगा बिकॉज वर्ल्ड कप में आप उनको 5 पे रखेंगे, आप उनको नंबर 3 पर नहीं खिलाएंगे। सो आपने अगर उनको मिडल में खिलाना है, मिडल ऑर्डर में खिलाना है, तो आपको अभी से ये प्रैक्टिस शुरू करनी है, जैसे आपने ट्राई नेशन सीरीज़ में किया था कि वो नंबर 5 पर नंबर 6 पर फ़खर जमान खेल रहे थे। तो इनको मैं इसी पोजीशन पर रखूंगा और देखूंगा कि ये कैसे जो है वो नंबर 5 पर खेलते हैं, ताकि वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस इनकी हो। फिर नंबर 6 पर मैं अब्दुल समद को रखूंगा। उसकी रीज़न अगेन सेम है, यहाँ पर मैंने नवाज को ड्रॉप किया है, अब्दुल समद को रखा है। उसकी रीज़न सिंपल इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको एक मिडिल ऑर्डर का बैटर तैयार करना है। अभी तक अब्दुल समद को आपने कोई मैच नहीं दिया, ऑब्वियसली उनको इंजरी हुई थी। सो दैट मीन्स कि अब्दुल समद को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका यहाँ पर है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपको किसी एक को इंजरी हो जाती है, अगर फ़खर को इंजरी हो जाती है या उस्मान खान को इंजरी हो जाती है, मिडल में आपके पास जो बैटर है वो सिर्फ एक ही है जो लोड नंबर 6 पर खेल सकता है, वो अब्दुल समद है। तो उनको आपको चांस देना चाहिए। नवाज को आप काफ़ी खिला चुके हैं, उनको आप बेंच कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको पता है व्हाट विल नवाज ऑफर। अब्दुल समद को आप टेस्ट कीजिए।
फिर शहदाब, शहदाब को मैंने डाला है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो कमिंग बैक आफ्टर जून में इन्होंने खेला था लास्ट मैच। जून में जो लास्ट मैच इन्होंने जब बांग्लादेश आई थी पाकिस्तान उस वक्त खेला था, फिर शोल्डर की इंजरी हुई थी। बिग बैश लीग में इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। डेफिनेटली नंबर 7 पर आप इनको खिला सकते हैं ताकि इनकी बॉलिंग भी टेस्ट हो, बैटिंग भी टेस्ट हो। नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ बिकॉज ही इज़ इन गुड फॉर्म, और फिर एक पेसर की एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेगी अगर आपकी बॉलिंग सेकंड आ गई तो ड्यू में फिर जो है वो फ़हीम अशरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं। फिर मैंने उस्मान तारिक को डाला है, अबरार को मैंने नहीं डाला। उसकी रीज़न यही है कि अबरार को आपने काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया है, उस्मान तारिक को आपको टेस्ट करना है। ही इज़ द वाइल्ड कार्ड, उनको आप गेम टाइम दीजिए ताकि वो गेम टाइम को उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर वसीम जूनियर को मैंने डाला है ताकि आप वसीम जूनियर को भी टेस्ट कर लें, क्योंकि हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कंपटीशन है। तो अगर इन दोनों के बीच में आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर फिर वसीम जूनियर को आपको चांस देना चाहिए। सलमान अली मिर्ज़ा को आप टेस्ट कर चुके हैं, सो आई वुड गो विद वसीम जूनियर। और फिर जो है वो नसीम शाह जिन्होंने ILT20 में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, रिसेंटली फाइनल में भी अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे रिदम में लग रहे हैं। 12 विकेटें उन्होंने ली हैं 8 मैचेस में ILT20 में। ऑल्सो टेस्ट हिम। और अगर शाहीन इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी इंजरी से वो रिकवर नहीं कर पाते तो फिर नसीम ही आपके पास एक वाहिद बॉलर है जो कि नए बॉल से बॉल डाल सकते हैं। आई विल पुट हिम एट नंबर 11। दिस इज़ माई 11। आई एम प्रेडिक्टिंग पाकिस्तान टू विन टुडे, होपफुली पाकिस्तान डू वेल। और देखते हैं कि सलमान अली आगा टॉस जीत कर क्या करते हैं और ये जो नए पाकिस्तान ने प्लेयर डाले हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। होपफुली दिस इज़ द प्लेइंग 11 सलमान अली आगा गोज़ विद, ताकि ये सारे प्लेयर टेस्ट हो जाएं। आपके ख्याल से जो ICC ने डिसीजन लिया है, जो प्लेइंग 11 मैंने डाली है, उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।